ओके, स्टार्ट करें। यस। 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। मैजिक डस्ट एवरीवन। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। संत एम्ब्रोज, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। हर एक प्राचीन पर, आज का चैप्टर है हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना। स्प्रिंकल मैजिकल डस्ट। मैजिकल डस्ट का छिड़काव करना, वो आप चाहे हाथों से कर सकते हैं, ऐसे यूं इमेजिनेशन, या आप आंखों से कर सकते हैं जैसे कि पलक झपका के कर रहे हो। सब चैप्टर साथ साथ पढ़े ताकि ध्यान इधर उधर न रहे। और राइटर कह रही है कि कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। यानी कोई भी काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि थैंक यू करना, धन्यवाद लौटाना। यहाँ लौटाना शब्द यूज किया गया है। लौटाना मतलब हुआ जब कोई भी हम लोगों को किसी भी तरह की सर्विस देता है उसके बदले में थैंक यू देना। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। 1 मिनट। मधुश्री, तुम अनम्यूट कर लेना अपने आप को। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। तो हम दिल से किसी भी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। यानी हम जितने कृतज्ञ होंगे उतनी ही कृतज्ञता या उस सर्विस, जिस सर्विस के बारे में हम कृतज्ञ हो रहे हैं वह सर्विस हमें उतनी ही अच्छी मिलेगी। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है चाहे वह डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसके लिए धन्यवाद देना सिर्फ जरूरी नहीं है बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है, अति आवश्यक है और अति जरूरी है। दोनों चीज है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, शक्तिशाली पावरफुल एनर्जी है। पावरफुल एनर्जी है, इसलिए जो भी एनर्जी है उसको अपने जिसकी ओर भी देते हैं ना, जैसे अगर इमेजिन करके आप उसको थैंकफुल देते हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग हमारे सामने हैं जिनको हम सामने सामने थैंक यू दे सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी सेवा करके चले गए या जो हमारे सामने नहीं है, हम लोगों को मालूम है इनडायरेक्टली वो लोग हमारी किसी भी तरह का सर्विस हम लोगों को दे रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग थैंकफुल कैसे करते हैं? इमेजिनरी जादुई धूल इमेजिन करते हैं कि हम लोग उनके ऊपर वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी दे रहे हैं और ये एनर्जी इतना पावरफुल एनर्जी होता है ना कि जिस व्यक्ति को हम लोग देना चाहते हैं उस तक पहुंच जाती है और असर भी डालती है। और कैसे करना, चलिए आगे पढ़ते पढ़ते समझ आएगा। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं।
उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स है, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। तो आप लोग एक कॉपी पेन ले ले, कॉपी पेन लेके लिखें कि हम लोग कितने लोगों को थैंकफुल, कितने लोगों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। नोट डाउन करें। हम में से अधिकतर लोग बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं। हम लोग फोन पर, लिफ्ट में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी, ऑफिस में, जिनका जो लोग हमारे ग्रेटिट्यूड के हकदार हैं। कैसे हैं? मान लीजिए आप बोलेंगे कि पैसा दे रहे हैं ये तो उसकी ड्यूटी है। नहीं, पैसा दे रहे हैं ड्यूटी है, ठीक है, बट फिर भी हम लोगों को ग्रेटफुल फील करने से, थैंक यू देने से वो लोगों के काम में जो एनर्जी आएगी, वो जो ग्रेटफुलनेस की जो आप एनर्जी उनको दोगे, उससे उनके काम करने की एनर्जी डबल होगी। वो आप लोगों के लिए और मन से काम करेंगे। और अगर आप हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपनी सेवा से हम लोगों को तृप्त कर रहे हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचे जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारत मधुश्री पॉज हो गई की सफाई करते हैं। जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। तो देखा ना किन किन लोगों को हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए डेली लाइफ में ही लेते हैं, किस किस को लगता है कि हस्बैंड उन खाना बनाते हैं, बड़ाई नहीं करते, बच्चे भी अप्रिशिएट नहीं करते, सास भी नहीं करती, या घर में जो भी लोग हैं वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लगता है ना कई बार हम लोगों को ऐसा। तो क्या आपके हस्बैंड आपके लिए कमा के लाते हैं, उसके लिए आप थैंकफुल होते हो? या आपके बच्चे आपके लिए, एक छोटा बच्चा मान लीजिए आपके लिए एक पानी का ग्लास लाया और आप उसके लिए थैंकफुल होते हो, तो वो दोबारा कितनी खुशी से करता है ना उस काम को। तो आपका बच्चा कोई भी आपके लिए काम किया, उसके लिए आप थैंकफुल होते हो? या आपका कोई स्टाफ, कलीग, तो आज जब घर वाले ही अगर थैंकफुल नहीं होने से उनके काम के एफिशिएंसी में कमी आती है, तो अगर जो कलीग्स है, जो सफाई कर्मचारी है, जो किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सर्विस दे रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी में कितनी कमी आ सकती है। और अगर सिर्फ थैंक यू भर देने से उनके चेहरे पे खुशी ला सकते हैं हम लोग। कैसे, चलिए देखें। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे वह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो। हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं।
उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। तो हम लोग जब हवाई जहाज से, प्लेन से यात्रा करते हैं तो हम लोग को कितना थैंक यू मिलता है, बदले में हम लोग कितना थैंक यू देते हैं? एक भी नहीं। बहुत मुश्किल से इन करते समय और आउट करते समय थैंक यू देते हैं, वो भी बस कि बोलना पड़ेगा उस तरह से। तो थैंक यू को फीलिंग के साथ दीजिए। इन लोगों को सबको वो प्लेट परोसना, कैबिन कर्मी, एयर होस्टेस को, हर एक को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। और हम लोग जब फ्लाइट में अपने मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। जब भी पहली बार प्लेन में उड़े थे तो कितना खुशी महसूस किए थे। कोई भी जाके अपने पास्ट में सोचिएगा कि कितना, कभी हर इंसान कभी ना कभी तो पहली बार बैठा है ना फ्लाइट में, तो उस समय को याद करिएगा कि वो कितना रोमांचक था। तो वैसा ही रोमांचित फील करिए जब भी फ्लाइट में बैठे, और उतना ही ग्रेटफुल फील करिए और फिर थैंक्स दीजिए। आ गया। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दे। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। देखिए कि जब भी उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है ना, ये काम चूज किया है उन्होंने, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार की लोगों की सेवा करना। विभिन्न मनोदशाओं माने कोई प्यार बरसाने वाला भी हो सकता है, कोई गुस्सा करने वाला भी हो सकता है, कोई इरिटेटिंग भी हो सकता है। कितने तरह के लोगों के संपर्क में उन लोगों को आना पड़ता है, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। उनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, चाहे उनके लिए कुछ भी कर दो वो ग्रेटफुल नहीं होते। इसलिए अगली बार, अब तक जो भी किया ठीक है, अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है। मतलब वो भी तो अपने, उसकी भी तो अपनी फैमिली लाइफ है ना, वह भी अपने माने पेरेंट्स का बेटा या बेटी जो भी है, अपने भाई बहनों का अनमोल वो सहोदर है, बच्चों का माता पिता है, जीवन साथी है, मित्र है। तो वह आपकी दयालुता का तथा धैर्य का हकदार है। यानी मान लीजिए वो वेटर है, लेकिन वो आपके लिए खाना लाने में लेट कर दिया, तो आपके पास 3 सिचुएशन है।
ये कायनात है ना, टेस्ट लेती है हम लोगों का। इस टेस्ट में क्या करना है ये हम लोगों को चूज करना है। मान लीजिए कि वो बहुत वेटर गुस्सा भी कर रहा है क्योंकि पहले जिसको उसने सर्व किया था बहुत इरिटेटिंग था, तो जाहिर है वह गुस्सा उसके पास रहेगा, वो एनर्जी उसके पास रहेगी और वो आपको वही देगा। तो उस समय हमारा टेस्ट है कि हम उसको कैसे डील करते हैं, ठीक है ना। 3 सिचुएशन होगी, या तो आप उसके प्रति चिल्ला चिल्ली करोगे, गुस्सा करोगे, दूसरा आप न्यूट्रल रहोगे, और तीसरा आप ग्रेटफुल रहोगे। तो सबसे हार्ड सिचुएशन है तीसरी वाली, ग्रेटफुल वाली। कोई भी डिस्टिंक्शन मार्क्स लाने के लिए क्या होता है, सबसे हार्ड रहता है ना लाना। तो अगर आप थर्ड सिचुएशन में है तो आप ग्रेटफुल होगे और आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलेगा, यानी आप पास हो गए बहुत अच्छे नंबरों से। और सेकंड वाला न्यूट्रल है तो ठीक है, ना पास है ना फेल है, बस ठीक है, और ऑलमोस्ट पास, जस्ट पास। और यदि आपने चिल्ला दिया तो आप फेल हो गए। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या हो रहा है आज? कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि तो ये वही सिचुएशन है जो अभी आपको बताई। कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन को खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, दार्शनिक। बी तो वो काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। हर इंसान अपने जीवन के एक मुश्किल युद्ध से लड़ रहा है। हम लोगों को हर सामने वाले का लाइफ लगता है बहुत इजी है ना, बट ऐसा नहीं है। हर इंसान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो जो वेटर था, वो जो आपसे इरिटेट हुआ, हो सकता है पहले किसी जो आया था इंसान, उसके साथ डीलिंग खराब हुई हो, या उसका स्वास्थ्य खराब हो, या उसने अभी अभी अपने किसी प्रियजन को खोया हो, या उसका विवाह टूटा हो, या और कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। सबकी अपनी अलग लाइफ जर्नी है ना। तो हम लोगों को पॉज लेके, गुस्सा आ सकता है, गुस्सा आए तो पॉज लीजिए और कृतज्ञता और दयालुता के साथ उसके साथ व्यवहार कीजिए, क्योंकि हर इंसान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जब आप ये जादुई स्प्रिंकल करेंगे, जादुई डस्ट डालेंगे और ग्रेटफुल होंगे ना, तो उसका जो इरिटेटिंग नेचर है ना सामने वाले का, आप उसको भी ठंडा कर दोगे और आप उसका गुस्सा ठंडा करोगे तो क्या होगा, वो सर्विस अच्छी देगा आपको। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछाले, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, वंदना जी अपने आप को म्यूट करिए ना प्लीज। हाँ बोले। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा।
जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। तो जब भी थैंक यू बोलना है किसी इंसान को, जब आप सामने फिजिकली थैंक यू बोल रहे हो उसको, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर थैंक यू बोले। ऐसा नहीं कि बस मोबाइल चलाते हुए। जब हम लोग एरोप्लेन से निकलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ वो थैंक यू बोल रही है, वो हम लोगों को देख के बोल रही है थैंक यू। ध्यान दीजिएगा, जो एयर होस्टेस वगैरह खड़ी रहती है वो लोग हम लोगों को देख कर थैंक यू बोलती है, बट हम लोग आंखें नीचे करके थैंक यू बोलते हुए निकल जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि इस थैंक यू का मतलब है कि हम लोग ईमानदार नहीं है। तो ईमानदार होने के लिए क्या करना है, आंखों में आंखें डालकर थैंक यू बोलना है। मुन्ना भाई MBBS का जादू की झप्पी याद है? उसमें जो उस स्वीपर को संजय दत्त ने हग करके थैंक यू बोला था, थैंक यू आप जो हमारे लिए साफ सफाई, दिन रात साफ सफाई करते हो। वो कितने गुस्से में था ना वो स्वीपर, याद है किसी को वो सीन? हाँ याद है मम्मी, याद है। तो कितने गुस्से में था वो स्वीपर, चिड़ के जवाब दिया था। पर जब संजय दत्त ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको थैंक यू विथ रीजन भी दिया था, वो वीडियो क्लिप शेयर करेंगे हम लोग ग्रुप में, देखिएगा आप कि तब वो उसका गुस्सा कैसे शांत हो गया, पल में छू मंतर हो गया। तो वैसे ही किसी को थैंक यू बोले तो सामने वालों को छोटा गिरा के, उसको छोटा महसूस करा के ना बोले थैंक यू। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया तभी मेरे सेलफोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो ये जो आंसू थे, ये कैसे आंसू थे? ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि कोई भी उसको थैंक यू नहीं बोलता था ना, इसलिए। और साथ साथ चौड़ी मुस्कान भी आई, खुशी भी हुई, खुशी के आंसू भी आए और मुस्कान भी खिलाई। तो हम लोग किसी से भी कोई सर्विस ले, उसको यदि थैंक यू देते हैं तो सामने वाले की हम लोग कद्र करते हैं, है ना? तो हर सामने वाले की कद्र करें। जबकि उस स्टोर गर्ल की वो ड्यूटी थी कि वो उसको चीज खोज के दे, लेकिन हमारी ड्यूटी थी धन्यवाद देना, जो हम में से आधे से ज्यादा लोग हम लोग धन्यवाद नहीं देते हैं। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल से ये जो खुशी है ना, कंटेजियस होती है। माने जैसे बोलते हैं ना कि बांटने से जो चीज, जैसे परफ्यूम होता है ना, लगाने वाले के भी सुगंध हो जाती है और जिसको आप लगा रहे हो उसके भी सुगंध हो जाती है। ये जो थैंक यू है ना, ये भी ऐसी ही चीज है। जिसको आप थैंक यू देते हो वो भी खुशी फील करता है और आप भी बहुत हैप्पी फील करते हो।
इतने दिनों में किसी ने किसी को थैंक यू दे के हैप्पी फील किया है? अनम्यूट करके बोले यदि किसी ने भी किया है। मैंने किया है, बहुत किया है मामी। यस, बहुत बार। बहुत बार। तो ये एक तरह की, जैसे बोलते हैं ना, एक तरह का वायरस है जो फैलने वाला है, कोरोना के जैसा। मामी एक चीज शेयर करूंगी, जैसे सुबह पहले सिक्योरिटी गार्ड हम लोग सी ला के देते हैं, मैं उससे लेती हूँ तो ना कुछ होता है, थैंक्स बोलती हूँ तो उससे ज्यादा मुझे खुशी होती है। डेली वो मतलब ये काम होता है। बिल्कुल वही राइटर कह रही है कि इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। मतलब जिसकी कोई वर्णन नहीं हो सकता, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, उतनी खुशी आपके अंदर भी आ जाएगी। हमेशा ना देने वाले को खुशी ज्यादा मिलती है लेने वाले से ज्यादा। आप कोई भी चीज दे के देखो। हाँ बिल्कुल। म्यूट हो मधुश्री, आप म्यूट हो। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। तो देख रहे हैं, सिर्फ सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं है ये जादुई धूल। ये जादुई धूल आप हर किसी पर छिड़क सकते हो, अपनी बेटी पर, उसके कार पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने स्टोर में आप कुछ लेने जाओ। खाने के लिए हमने सिखाई था, खाने पे भी जादुई धूल छिड़कना है। तो आप हर किसी पर ये जादुई धूल छिड़क सकते हो। दिस इज इमेजिनरी डस्ट, मैजिकल, इमेजिनरी मैजिकल डस्ट। ठीक है ना। आज अपनी मधुश्री म्यूट हो आप। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। तो जो सेवा है हम लोगों के लिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो जिनसे हम लोग मिलते हैं, इनडायरेक्ट सर्विसेज क्या हुई, जैसे मान लीजिए हमारा ये मकान ही बना है, तो इस मकान को जो बनाने में कितने लोगों का योगदान है, आप जस्ट सोचिएगा। सिर्फ वैसे ही हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में, आपकी ऑफिस के क्षेत्र में हो, चाहे आप जिस गाड़ी में बैठ रहे हो उस गाड़ी के लिए हो, जो भी चीज आप यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, पानी का नल है तो उस पानी के नल को किसी ने पाइपलाइंस बिछाई होंगी, तब ना आज हमारे घर तक वो पाइपलाइंस आई है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह के 10 सफाई कर्मियों के बाद 10 सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आज आपको सोचना है और उनको धन्यवाद देना है, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। मतलब ये जो सेवा है, जो सेवा हम लोग ले रहे हैं ना, ये डेली हर सेकंड चलती है, जिसका हम लोगों को अंदाजा भी नहीं है,
जैसे सैनिक है, जो सैनिक हम लोगों को दूर बैठे हम लोगों को एकदम सुनिश्चित करते हैं वो लोग कि हम लोग निश्चिंतता की नींद सो सके। उन सिपाहियों को जो देश पर हम लोगों की इनडायरेक्टली सेवा कर रहे हैं ना, पर क्या कभी हम लोग उन लोगों को धन्यवाद देते हैं? नहीं। तो ऐसा आप डीपली जितना सोचोगे ना, उतनी सर्विस आपको समझ में आएंगे जो इनडायरेक्ट सर्विसेज है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर ले, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। तो हम लोग जब भी किसी के लिए जादुई धूल का छिड़काव करते हैं ना, या ग्रेटफुल फील करते हैं, तो हमेशा वो लौटकर हमारे पास आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए हमेशा वह लौटकर हमारे पास आती है। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठे करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 1. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2. आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। 3. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 4. कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं। पहला और तीसरा तो वही है सेम जो करना है, अपनी नियामतें गिनना और मैजिकल स्टोन वाला। दूसरा जो है कि आज ही अपनी सेवा करने वाले आप अगर हाउसवाइफ हो तो अपने घर में चारों तरफ देखें, और अब ऑफिस जाने वाले हो तो ऑफिस में देखें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह के आप देख सकते हैं। और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कैसे करना है, आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कोई मैजिकल डस्ट है आपके पास जो आप उन पर डाल रहे हो। वो आप उंगलियों को लहरा के भी कर सकते हैं, आईज ब्लिंक करके भी आप फील कर सकते हो कि आप उन पर डाल रहे हो, या फिर थम्स अप करके, या फिर मन ही मन सोचकर, कैसे भी आप उनके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। और मन ही मन प्रशंसा करें और उस सर्विस को याद करके थैंक यू को करें जो सर्विस उन्होंने आपको दी है। ठीक है, कल का अभ्यास क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे
तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। ये हम लोगों को कल करना है कि कल जब आप सुबह उठे तो आपका दिन ऐसे ही शुरू होगा, जागते ही बिस्तर पर बैठते ही जो आपकी चीज आपको सामने दिखे, जो भी दिखे, तकिया हो, बेड हो, जो भी आपको चीज दिखे उसके लिए धन्यवाद कहना है। और फिर जब आप तक सुबह तक रेडी हो, नहा धोकर नाश्ता करे, तब तक जो भी चीज को छुए उन सबको धन्यवाद कहें। आज का असाइनमेंट क्लियर है सबको? यस। यस।